जब सब कुछ माथा फूटे की धारा है, आँख मारला पर धारा है, तो फिर ये दिल तोड़ने पर क्यों नहीं धारा होगा। लड़कियों नहीं दिल तोड़ेगी, लड़का वो नहीं तोड़ेगा। सब कि कौन मघी को बनाया, मघी को हम क्या बनाएंगे। मघी भाषा ही अच्छा है हम कि गुंजन सिंह क्या किया मघी के लिए, ये चीज़ हमको बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे पार्टी से लीजिएगा या फिर निर्दलीय भैया लीजिएगा? ना, इस बार तो पार्टी से लड़ेंगे। हाँ, पार्टी से लड़िएगा, निर्दलीय नहीं? एकदम लड़ेंगे तो पार्टी से, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। तब भोजपुरी में पूछता कौन, भोजपुरी में तो एक आग वो गाना हिट होता है भोजपुरी में। रास्ता बना दिया मघी में तो लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, चढ़ रहे हैं गाड़ी। तो नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज़ और ताज़ा भोजपुरी न्यूज़। तो चलिए, हमारे साथ है भोजपुरी और मघई के सुपरस्टार गुंजन सिंह भैया। चलिए बात करते हैं। भैया आपको स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो भैया आपसे एक सवाल है भैया कि आपका गाना है तो फिलहाल अभी आग लगा दी कोर्ट में, जो अभी आग लग रहा है भैया, तो भैया वो गाना 2 लाइन आपके बाद पहले हो जाए भैया। हाँ हाँ, हर किया गिया लगा दी अपना कोट में हुजूर, बोली दिल तोड़ला पर कवन धारा बनल बा। जी भैया, ये गाना जब निकल भैया कि दिल तोड़े का धारा, भैया आपके तरफ से भैया दिल तोड़े का धारा होना चाहिए कि आजकल दिल बहुत टूट रहा है भैया? एकदम होना चाहिए। जब सब कुछ माथा फूटे की धारा है, आँख मारला पर धारा है, तो फिर ये दिल तोड़ने पर क्यों नहीं धारा होगा। क्योंकि पूरे शरीर का तो बहुत नाजुक अंग है ये दिल, इसका भी धारा होना चाहिए। इसीलिए मैं ये गाना गाया। है कि भैया लड़का को कितना भी मारिए पीटिए, उनके आँख में से आंसू नहीं गिरता है। बट एक दिल ऐसा चीज़ है जो टूटता है ना, बिना पिटाए हुए भी आंसू निकल जाता है आँख से भैया। वही ना है, कितने लड़के कितने लड़कियां का दिल टूटा रहता है और लोग आंसू से भीगे रहते हैं, रोते रहते हैं। तो कोई मर जाता है, कोई मर जाती है, तो दोनों के लिए। वैसे लड़के लड़कियों के लिए है कि अगर धारा बन जाए तो फिर ऐसा होगा नहीं है, इसका मुकदमा दर्ज होगा। तो डर से ऐसा नहीं करेगा कोई, दिल नहीं तोड़ेगा। और डर लड़की सब भी डर जाएगी। लड़कियों नहीं दिल तोड़ेगी, लड़का वो नहीं तोड़ेगा, सब बढ़िया से रहेगा। तो भैया हमको तो नहीं लगता कि लड़का दिल तोड़ता है, लड़कियाँ दिल तोड़ती है। भैया एक सवाल है भैया, भैया एक सवाल है कि मघई और भोजपुरी, मघई के मार्गदर्शक भैया आप है, स्टार्टिंग आप किए थे, अब भोजपुरी के मार्गदर्शक हमारे मनोज तिवारी भैया हैं। तो भैया अभी के डेट में कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि मेरे भैया से ही मघई अभी ट्रेंड में है और आगे बढ़ रहा है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। हमको तो बड़ा खुशी होता है कि मेरे बनाए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं और ये चीज़ पब्लिक को पता है। सारी जनता यह बात जानती है कि कौन मघी को बनाया, मघी को हम क्या बनाएंगे। मघी भाषा ही अच्छा है, हम लोगों ने मेहनत किया तो अच्छा हो गया, प्रयास किए अच्छा बनते चला गया। तो ये सब कहने से नहीं होता है। 200-400 हमने के जब हिट हो गए ना, तब तो लोग के एंट्री बैल में, तो हमको इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग को ये दिक्कत है, मानना ही नहीं है। अरे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को सब पता है कि गुंजन सिंह क्या किया मघी के लिए, ये चीज़ हमको बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे भगवान सब बताएं। कहीं ना कहीं भैया मनोज तिवारी भैया बोले थे कि हम रिक्स लेकर भोजपुरी में एल्बम लाए थे, और उसे भैया गुंजन भैया रिक्स लेकर मघई में एल्बम लाए थे, और कहीं ना कहीं वो एल्बम भी हिट चला गया भैया, 150 मिलियन प्लस हिट गया भैया। उस समय कोई सुनने वाला नहीं था मघी को। ठीक है, मघी में कोई गाना पहले गाते होंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ। भाषा है तो ज़रूर कोई ना कोई आदमी प्रयास करेगा, लेकिन वो ये धरती पर कहाँ बज रहा था, वो धरातल पे कहाँ बज रहा था। गाना बजा कहाँ से, ककोलत के झरना से। ये सब कोई जानता है। मघी को पहले कौन जानता था? कोई नहीं भैया, अभी के डेट में तो और जगह आप जब चुम्मा लवोठवा पे 200 मिलियन ही गया, तो ये सिर्फ मगह में ही नहीं बजा है, पूरे देश में बजा है। चारों तरफ मघी का नाम हुआ, चाहे कोरोना का सॉन्ग हो, चाहे 1600 के सड़िया हो, कलकत्ता से ले मोर सजनवा हो। ये अश्लीलता गा के नहीं हम आगे बढ़े थे, एक से एक मघई में गाए हैं, लेकिन उसमें कोई अश्लीलता नहीं। बहुत मतलब एकदम माइनर, ये नहीं कि आज के जैसा कुछ लोग जो गा रहे हैं इतना घटिया गाना। बहुत सारे कलाकार, मैं क्या कहूँ भैया आपके नज़र में भी अभी के डेट में जो सिंगर लोग गा रहे हैं वो लोग अश्लील गा रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ऐसे हैं जो गा रहे हैं, छोटे छोटे कलाकार। ये मैं क्या कहूँ, मैं सुन करके साला कान से खून निकल जाता है कि क्या कहें। खेते खेते तो पटना में 300 मिले तो
इतना असली असली भैया गाना आ रहा है। तो भैया ये बताइए कि आप रिस्क लेके भैया भोजपुरी में मतलब मगही में गाना गा रहे हैं भैया। इससे पहले भैया कि आपका एक सेट सॉन्ग था जो भैया बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ था, जब कंबल हो रहे हुए थे। मतलब आपको लगता है कि फर्स्ट गाना है जो बहुत तेज़ी से वो गाना वायरल हुआ था भैया? हाँ, वो गाना बहुत ही पहला सैड सॉन्ग था जो इतना हिट हुआ था कि कैसे मन बनवलू दूसरा से सगाई के, मेहंदी रचाई के ना। ये गाना बहुत तरंग म्यूजिक से आया था, बहुत हिट हुआ था, पहला भोजपुरी का सैड सॉन्ग ये समझिए तो हिट हुआ था। और उसमें लगातार कई हिट हम दिए थे भोजपुरी में, सैड सॉन्ग, फास्ट सॉन्ग। तो हमारा ये नहीं है, हम पहले भोजपुरी गाए, फिर जा कर के अपने भाषा को भी डेवलप किए और कभी अंतर नहीं रखे हम मगही और भोजपुरी में। भैया मतलब कहीं ना कहीं आप रिक्स लेकर ही उस ज़माने में जहाँ पर DVD CD का जो चलता था जो थी, उस ज़माने में मगही के लिए गाने गाए। उस समय कोई नहीं खरीदने वाला था। जब कोकोलत के झरना हम लेकर आए थे, कोई नहीं कहता था कौन ही चलेगा नहीं चलेगा, कौन भाषा में गा दिए। फिर हम फ्री में वो गाना कंपनी को दिए कि आप चलाइए ना, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, देखते हैं, अपना भाषा को भी तो उठाना है। तो फिर वो गाना इतना हिट हो गया, उस समय से हम लगभग बहुत सारा हिट दे दिए। तो रास्ता बनाए, लोग चल रहे हैं, मुझे खुशी होती है, कोई मुझे दुख नहीं होता है। फिर भी लोग थोड़ा भी अभी के टाइम में कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये भी ट्रेंड में है, 4 साल से गाना गा रहे हैं। 80 से ज़्यादा भैया बोले थे कि 4 साल से पहले कोई नहीं जानता था, और 4 साल से हम गाना गा रहे हैं तो मेरे वजह से ट्रेंड में गाना आया है। अब ये पब्लिक बताएगी, मैं ये सब छोटे मोटे बात पर ध्यान नहीं देता हूँ, कौन क्या बोलता है ये सब, ये मतलब बच्चा वाला बात है। ये पब्लिक को सब पता है। हमको तो खुशी होता है कि छोटे भाई लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें, कमाए खाएं, रास्ता बना दिए हैं। तो इस पर ये नहीं कहने से, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं ना, कुछ गायक मेरे छोटे भाई तो कह रहे हैं गुंजन भैया बनाए हैं, और पब्लिक को पता ही है। कुछ लोगों के नहीं कहने से भी हम छोटे नहीं हो जाएंगे और वो बड़े नहीं हो जाएंगे। तो जेकर जितना नाम भइल बा वो उतना बदनाम भइल बा, और जो किया है उसको पृथ्वी पे सब जानते हैं और भगवान भी जानते हैं। ताकि भैया मनोज तिवारी भोजपुरी के मार्गदर्शक भैया, तो उनका नाम हर कोई लेते हैं कि हाँ भोजपुरी के स्टार्टिंग मनोज तिवारी ही किए थे भैया। लेकिन भैया मगही में बहुत लोग हैं जो घमंड करते हैं कि मेरे वजह चलता है, थोड़ा भी नहीं समझते कि हाँ गुंजन भैया स्टार्टिंग किए हैं। उनको मतलब क्या कहना चाहते हैं एक बार? अरे यार तू ऐसी करा था। संघर्ष के दिन में जो भैया महादेव सबसे ज़्यादा हिट बोल वाला एक गाना का था भैया छोड़ भैया, फिलहाल आपका 6 दिन पहले एक फिल्म आया गमछा, उस फिल्म के बारे में कुछ न कहा। वो फिल्म बनबे न कर रहे, झूठों के वो चढ़ा दिया है। 2 दिन 3 दिन हम शूटिंग के ले रहे हैं, उतने में फिल्म बन जाई। 2-3 दिन में शूटिंग चढ़ा दिया फिल्म, बस उतने पे। वो फिल्म जो है मैं पूरा काम उसमें नहीं कर पाया हूँ। उसमें हीरोइन भी आकांक्षा दुबे जी थी, वो जो नहीं रही अब। और लगभग 4 दिन 5 दिन शूटिंग भइल रहे, जबकि 20 दिन शूटिंग होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए। ना गाना हम गाए उसमें पूरा, ना हम फिल्म का सीन किए पूरा और फिल्म बना दिया बेमतलब का। तो इस फिल्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब बेच बाच के निकल गया। अच्छा भैया एक सवाल भैया कि आप बोले थे इवेंट में भैया कि 2025 के लिए भैया क्या तैयारी हो रहा है भैया इलेक्शन के लिए? अभी कोई तैयारी नहीं, लेकिन अभी तक कुछ सोचे नहीं है। बाकी देखिए सब जनता जनार्दन का क्या इच्छा है, और ईश्वर का जो इच्छा होगा हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, सब तो ऊपर वाला कराता। फिर मतलब कि पार्टी से लीजिएगा या फिर निर्दलीय भैया लीजिएगा? नहीं, इस बार तो पार्टी से लड़ेंगे। हाँ पार्टी से लड़िएगा, निर्दलीय नहीं? एकदम लड़ेंगे तो पार्टी से, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं भैया कहा जाता है कि भोजपुरी में कोई भी कलाकार, कोई भी सिंगर मतलब इस लाइन में आते हैं, ये कोई फर्स्ट राउंड नहीं जीता जाता भैया, ये सच बात है? जो शुरू से चलिए गया है, मनोज भैया से देख ला, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया, ये इतिहास रहा है। तो हम लोगों ने भी इसको तोड़ा नहीं, सही पूर्वक ही लेकर के चला। सही बात। तो भैया जिस तरह आपका भैया रांची पकड़ खाना भैया गाना आया था भैया, ट्रेन में गया था भैया, कहीं ना कहीं आपका ये आग लगा दी कोर्ट में भैया, ये भी गाना भैया ट्रेन में जा रहा है भैया, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा गाना है, और ये गाना ये सब अलग गाना है, वो ये सब बनावे खातिर ये सब आशीर्वाद है और ईश्वर का कृपा है कि कुछ अलग बन रहा है। ये नहीं कि हम लोग वो गंदा गाना गा करके हिट नहीं हुए, ना मैं गाना चाहता हूँ कभी कि मैं वैसा गाना गाऊँ भी। हाँ थोड़ा बहुत रस रहेला गाना में, तभी लोग सुनबो करी फास्ट गाना में।
तो ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा रहता है और सब आगे बढ़े, हमारे दिल में कोई अथी नहीं है भाई, और कि कोई आगे बढ़े, सब कमाए खाए, और एक रास्ता तो बना दिए न, तब भोजपुरी में पूछता कौन, भोजपुरी में तो एक आग वो गाना हिट होता है भोजपुरी में, रास्ता बना दिया मगही में, तो लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, चढ़ रहे हैं गाड़ी, तो ये तो कहने में दिक्कत है लोगों को, कुछ लोगों को, लेकिन नहीं कहिएगा उससे क्या होगा, सबको पता है बस। भैया जैसे कि बताइए कि ये भोजपुरी में फिल्म कब तक आने वाला भैया, नया फिल्म? आएगा, हम लोग तो अब 7, 8, 10 फिल्म भोजपुरी में भी कर दिए हैं, और मगही में भी आएगा पिक्चर। जिस तरह आप लोग भैया गाना एक बार रिक्स लिए तो भैया, तो भोजपुर मगही में कब तक फिल्म आने वाला है? अभी वो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन होगा, इस पर फिल्म आएगा। हाँ भैया ये खेसारी लाल यादव भैया बोले थे कि इवेंट में कि भोजपुरी में जो भी फिल्म आएगा मेरा ही आएगा, क्योंकि एक हम ही तो हैं जो भोजपुरी के लिए काम करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया? अरे खेसारी भैया इवेंट में बोले थे इंटरव्यू में, बोल देवेलन, अरे बहुत कॉमेडी कलाकार भी ना है, कुछ पंच मार देवेले, बाकी ऐसा कोनो दिल में बात ना है। खेसारी भाई हो, पवन भैया है, सब लोग जो है सब एक हैं, हम लोग सब मिलजुल करके काम करेंगे, कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं। खेसारी में बोले थे कि भैया हम भोजपुरी के लिए काम करते हैं, कोई बॉलीवुड के लिए नहीं काम करते हैं, कुछ हमको हिंदी गाने में नहीं काम करते हैं। अब ये उनकी सोच है, क्या बोले नहीं बोले, अभी भैया तो हीरो है भैया, आपका तो फिल्म आते रहता है भैया। हम ये बात नहीं सुने हैं, और फिलहाल 2-3 दिन पहले बोले थे। हाँ, तो हम नहीं सुने बात, बाकी उनका अपना सोच है, अच्छे कलाकार हैं। अच्छा भैया आपका एक गाना था भैया 2019 में शायद रिलीज हुआ था कि धानकूटी के मसीह, भैया ये गाना पहले दुल्हन हो जाएगी। कि जहतानी ससुरा जानू बाए 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 बाए, जन करिया हमरा खातिर हाय हाय हाय, कि जिए के पड़ी तोरा अब हमरा बिन, कि तोरा ससुरा में जाके हम किनबौ जमीन, वहीं बैठे बौटा चक्की के मशीन। मतलब कहीं ना कहीं भाई जो आपका गाना भैया ट्रेंडिंग में चला भैया, वायरल चल रहा गाना गया था भैया, इसमें भैया कि एक आदमी सिंगर आरोप लगाया था भैया कि गाना चोरी का है। अब कौन क्या आरोप लगाया, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब हम इतना पुराना बात के हम याद कर ले रहे हैं ना भैया, ये जो आया था भैया जब इलेक्शन था ना भैया, तब ये मुद्दा सामने आया। छोड़ो ना, बोलने वाले को बोलने दो, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक को सब पता है एकदम। तो भैया जैसे कि जिस तरह से गाना एक पे एक हिट पे हिट दे रहे भैया, फिर काची पर गाना भैया इस टाइप से गाना कब आने वाला भैया, एकदम हिट ब्लॉकबस्टर एकदम आ रहा है लगातार एक से एक गाना। हाँ, हम लोग जो है दिल से गाने वाले व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी रिंग विडिंग भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जो आजकल कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ बहुत सारे छोटे मोटे कलाकार गा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, मगही को तो बर्बाद कर दिया है लोगों ने। हम क्या परिकल्पना किए थे, क्या सोच करके हम ये रास्ता बनाए थे, और रास्ता पे चले हैं भी बढ़िया, लेकिन ये